नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। देश में बड़ी जोर शोर से अब राम मंदिर का मुद्दा मैदान में है। इस देश के 145 करोड़ आवाम में से अगर 20% लोग अन्य धर्मों के निकाल दें तो लगभग 80% हिंदू हैं। उस हिंदू में 80% लोगों की आस्थाएं राम मंदिर से जुड़ी हैं। किसी की आर्थिक, किसी की मानसिक, किसी की दैहिक। आस्था कैसी है ये तो मन की बात होती है। और उसी मंदिर में चंदा चुरा लिया। चंदा चुराया है, वहां भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। चंदे की देखरेख जो सरकार करा रही है, जिसने ट्रस्ट का निर्माण कराया, वहां भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। यानी डबल इंजन की सरकार है। तो ये चोरी डबल इंजन के बीच में से ट्रिपल इंजन कौन निकला? इतना अकलमंद जो बीच में से डिब्बे काट ले गया रुपया वाले। अब ये जब रुपया वाले डिब्बे कटे तो किसी को पता ही नहीं चला। वजह थी, डिब्बा काटने वाला होशियार था। पहले उसने मंदिर के सारे सीसीटीवी बंद करा दिए और उन सीसीटीवी बंद होने के बाद सर ये पता नहीं लगा, जिस मंदिर की विश्व से धमकी, विश्व से निशाने पर है, उस मंदिर की पल पल की सुरक्षा व्यवस्था लाइव है, उस मंदिर के पैसे के सीसीटीवी बंद हो गए और किसी को भनक नहीं लगी सालों से। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ में फंसकर इस मामले को डाइल्यूट करके डिरेल किया जा रहा है? सवाल नंबर 3, 5 रुपया की लूट पर, 5 रुपया की चोरी पर जो एफआईआर के बिना केस की जांच न होती हो, उसमें अब तक 3 करोड़ से ज्यादा रुपया बरामद हो चुका है और अब तक एफआईआर नहीं। चौथा सवाल कि इस दौरान जो रिकवर करने जाते हैं उनके साथ कोई हाथापाई कर दे और वहां कोई मर जाए, जिसे उठा के लाते हैं उसके साथ पूछताछ में हाथापाई हो जाए, उसकी जान चली जाए, तो इस दौरान इस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? पांचवा सवाल, इस घटना पर जैसे जैसे कोई बोला ही नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ ने एक लेटर लिखा कि कल मेरे मंच पर चंपत राय ना आए, वैसे ही दिल्ली एक्टिव हो गई कि अब सब फंसोगे, और सब फंसोगे तो फिर भेजेगा नृपेंद्र मिश्रा कि भाई जाइए चैनल आप ट्रस्ट में हो। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं निर्माण का कार्य देखता हूं। बड़ा मेरी बात सर ध्यान से सुनिएगा। पहले उन्होंने कहा कि मैं निर्माण कार्य देखता हूं, मेरा मंदिर के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आज वो चैनल जाकर कल से लगातार सफाई क्यों दे रहे हैं? भाई आप निर्माण में हो तो आपका कोई लेना ही देना नहीं है। अनिल मिश्रा की अभी निगाह क्यों खराब हो गई, आंखें अस्पताल में भर्ती हैं। और चंपत राय ने जो पहले दिन कहा कि यह सब झूठ है, यह गलत आरोप है, तो फिर सर रुपया कहां से बरामद हुआ? सवाल तो बहुत है शिव कुमार, बहुत लंबी फहरिस्त है सवालों की। सवाल 5 नहीं है। सवाल अगर इस देश की जनता पूछने खड़ी होगी राम मंदिर पर तो बहुत से सवाल निकलेंगे। जो 5 सवाल आपने गिना दिए उसमें ये भी जोड़ लीजिए कि फिर वो रामशिलाएं कहाँ गई जिन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लिखा था। पूरे देश से आंदोलन के समय जो रामशिलाएं इकट्ठी की गई थी वे पानी में वहां घुल गई। हम पैसे वाली सोने चांदी की ईंटों की बात ही नहीं कर रहे, हम उन ईंटों की बात कर रहे हैं जो गांव गांव से इकट्ठी करके अयोध्या भेजी गई थी। उस चंदे का क्या हुआ? ये तो चढ़ावे की बात है जो अब मंदिर बनने के बाद चढ़ावा आ रहा है। राम मंदिर के नाम पर बनने के लिए, मंदिर बनाने के लिए जितना चंदा इकट्ठा हुआ था उसका कोई हिसाब किताब है? वो कहाँ है? इसलिए आपके सवालों से ही बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हम लगातार इतने दिनों से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी और मंदिर से जुड़े लोग इस मामले में गले गले तक फंसते दिखाई दे रहे हैं, और चूंकि वे फंस रहे हैं इसलिए हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कभी अखिलेश यादव की मासूम बेटी पर कीचड़ उछालते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के 25 सांसदों के दल बदल की अफवाहें उड़ाते हैं, और कभी कुछ और करते हैं।
लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी की चुप्पी भी एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है। शुरू में इस तरह की खबरें फैला दी गई, प्रधानमंत्री बहुत नाराज हैं, उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया इस मुद्दे को, उन्हीं के निर्देश पर एसआईटी बनी है। अरे भाई, पहले एफआईआर क्यों नहीं हुई? सबसे पहला सवाल तो यह है कि एफआईआर क्यों नहीं की गई? इसमें डर किस बात का है? जिनके घरों से पैसे बरामद हो रहे हैं, जिनके खातों में पैसे मिल रहे हैं, एफआईआर करिए, उन पर चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, हेरा फेरी, जितने कानून हो सकते हैं उन सब में मुकदमा चलाइए। दिक्कत क्या है इसमें? एफआईआर इसलिए नहीं हो रही है कि अगर पुलिस ने एफआईआर की तो उनके बयान कलमबंद होंगे, अदालत में सामने वे बयान देंगे, और बयानों में कहीं उन्होंने अपने से ऊपर वालों के नाम ले दिए तो क्या होगा? असल में गुड़ मटकी में ही फूट रहा है। एक देहाती कहावत है कि गुड़ मटकी में ही फूट रहा है, इसलिए सबको मीठा मिल रहा है, कोई आरोप, कोई सवाल नहीं उठा रहा। अब नृपेंद्र मिश्रा कूदे। देखिए, ये हम दिखा रहे हैं एक चित्र, कैसे पैसे फैले हुए हैं और चोरी हो रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं, उनका एक भी उत्तर संतोषजनक नहीं है। टेलीविजन चैनलों पर जो दौड़ दौड़ के उनके इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, जो चंपत राय पहले पल्ला झाड़ रहे थे, पहले तो कोई मानने को शिव कुमार तैयार नहीं था। हम और आपने जब बातचीत की थी तो हमारे आपके चैनल पर, सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने गालियां दी कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है राम मंदिर में। अब जब एसआईटी बन गई, इतनी सारी खबरें सामने आ गई, तो अब धीरे धीरे कबूल करना पड़ रहा है कि चोरी तो हुई है। वो तो गनीमत है, इसमें कोई मुसलमान नहीं मिला है, वरना अभी तक तो और जाने क्या क्या कर बैठते ये लोग। अब जो और चीजें चल रही हैं, सीसीटीवी फुटेज गायब करने के बाद बैंक के कर्मचारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी वहां तैनात थे नोटों की गिनती के लिए, अब उन पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो फिर ट्रस्ट क्या कर रहा था? ये पदाधिकारी क्या कर रहे थे? अगर बैंक के कर्मचारी भी गड़बड़ कर रहे थे तो अकेले अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों रुपए रोज निकल के जा रहे थे, कोई एक दिन में नहीं हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शिव कुमार के, ये तो लंबे समय से चल रहा था। अचानक एक दिन चोरी नहीं हो गई कि कुछ चार लोग आए, उन्होंने कोई कट्टे की नोक पर खजाना लूट लिया, कि संदूकिया उठा ले गए, कि तिजोरी उठा ले गए। वो तो रोज शाम को या सुबह आते जाते, किस समय हमें नहीं पता, तिजोरी में से, चढ़ावे में से पैसे ले लेकर जा रहे थे। और जो रामशिलाओं के गायब होने का मसला है, वो भी उतना ही गंभीर है, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। नृपेंद्र मिश्रा भी क्या कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो निर्माण कार्य से जुड़ा था। भाई, करता धरता आप कहलाते थे, कार्यक्रम में हमेशा आप शामिल रहते थे, प्रधानमंत्री के आसपास। आप प्रधानमंत्री के आंख नाक कान सबसे करीबी आदमी हैं। मंदिर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, तो आप कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं। अब उस दूसरे कोण की तरफ चलेंगे जिसका आपने संकेत किया कि कहीं अब ये राम मंदिर की लड़ाई योगी और मोदी, दिल्ली और लखनऊ की तरफ बढ़ती तो नहीं दिखाई दे रही। योगी के जो तेवर हैं उससे आशंका बलवती हो रही है कि अब लड़ाई थोड़ी आर पार की होने वाली है। आपका एक आध सवाल ले लें, फिर इस पर आएंगे कि आखिर योगी जी अब जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं उसका निहितार्थ क्या है। जी शिव कुमार। सर, बात ये नहीं है, बात ये है कि इसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। किसी ने माँ के जेवर बेचकर प्रभु श्री राम का मुकुट अर्पण कराया, किसी ने सिला दी। और ये चोरी एक दिन की नहीं है। कई लोगों का तो ये मानना है कि हमने जो स्वर्णाभूषण दिए वो मंदिर तक पहुंचे ही नहीं है। हमसे कह दिया गया कि बंगलोर गलने गए हैं, वहां सोना गलाया जा रहा है। तो आखिर ये नौबत क्यों आई? और इन दोनों मूर्तियां जो आपके समक्ष उपलब्ध हैं, इनमें से अब एक आज बोले हैं, 7 तारीख से आज 19 तारीख, यानी 12 दिन बाद। प्रधानमंत्री देश में है नहीं, चंदा चोरी की वजह से वो तो विदेश चली गई। विदेश में भी कुछ बनी नहीं है बात।
वहां बुरे फंस गए हैं, क्योंकि जो उनका ज्यादा डियर और हियर दोस्त था, जिसकी वजह से वो सब कुछ कर रहे थे, वो भी फंस गए हैं। उन पर ट्रंप नाराज है, क्यों? वो कह रहे हैं इनने हमें फंसा दिया। इसलिए वो बड़े इत्मीनान से, बड़े केवल उनकी तारीफ करते रहे। लेकिन सर, देश में जो चंदा है, ये राम को लाए थे, ये चंदा ले जाएंगे सर? योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान हमारे दर्शकों को थोड़े से आप बता दें, ताकि हम जब व्याख्या करें तो लोग समझ जाएं कि अब ये लड़ाई किस ओर बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर एसआईटी की जांच मेरे पास आ गई है, 15 दिन के अंदर मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। अब 15 दिन के अंदर किसे नहीं छोड़ेंगे? चंपत राय को भेजते हैं, तो चंपत राय की नियुक्ति आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कहने से नरेंद्र मोदी ने कराई। तो मोदी और भागवत दोनों फंसेंगे, दोनों तक उंगली जाएगी। चंपत राय के जब कुछ है नहीं और चोरी में से उनके ड्राइवर पर इतना पैसा पकड़ा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो अकेला हिस्सेदार हो। तो क्या दिल्ली तक स्रोत हैं इसके? क्योंकि ऐसा नहीं है सर, सीसीटीवी किसके कहने से बंद हुए? क्या चंपत राय का ड्राइवर इतना ताकतवर था कि वो 45 आदमियों की नौकरी लगवा देता है? और वो आज नहीं था, वो 95 में लगा। और योगी जी एक सवाल और कर रहे हैं कि कार सेवकों को समाजवादी पार्टी ने गोली से भून दिया। मैं उसी पे आना चाह रहा था। मुलायम सिंह ने गोलियों से जब भूना था, तो जो जनता दल की सरकार थी उसमें भाजपा का समर्थन था। तो साहब, आपको यही पता नहीं है कि जनता दल की उस समय सरकार थी? अफसर कौन था, ऑफिसर कौन था? और ऑफिसर जो थे वही आपके निर्माण के हेड हैं, वही मंदिर मंदिर सफाई दे रहे हैं, वो चैनल क्षमा चाहेंगे, चैनल सफाई दे रहे हैं। तो क्या वो क्या कहते हैं, वो जो डोली के साथ चल रहे हैं वही कुकर्मी है, सब वही सब सत्कर्मी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के जो ताजा बयान हैं वो इस बात का संकेत कर रहे हैं कि अब लड़ाई लखनऊ और दिल्ली के बीच खिंचती दिखाई दे रही है। खास तौर से ये बयान कि कार सेवकों पर गोली जिनने चलवाई वे सवाल नहीं पूछ सकते, ये बयान उन्होंने शायद दिया ही ये सोचकर है कि कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश तो तत्कालीन कलेक्टर नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। नृपेंद्र मिश्रा इस समय प्रधानमंत्री के खासम खास हैं, सबसे करीबी आदमी हैं। सर, वो तत्कालीन कलेक्टर नहीं थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे। हाँ, प्रमुख सचिव थे जी, जी प्रमुख सचिव थे। और उस समय के जितने लोग थे वे तो सब भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ कहीं ये इशारा तो नहीं कर रहे कि उस समय जो सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में शामिल लोग थे वे सब मोदी के करीबी हैं और गोली चलवाने में बराबर के दोषी वे भी हैं। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, 15 दिन में छोड़ेंगे नहीं, तो किसको नहीं छोड़ेंगे ये तो बता दें। किसको सजा मिलने वाली है? क्या चंपत राय को जेल भेजने वाले हैं? उनके ड्राइवर को जेल भेजने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें से एक भी व्यक्ति अगर जेल गया तो पूरी कलाई खुल जाएगी। फिर तो जो बयान आना शुरू होंगे, देखिए जब आदमी के अपने सिर पर आती है तो वो अकेले तो ऐसे अपनी गर्दन नहीं फंसाएगा, फिर वो बताएगा कि साहब सीसीटीवी कैमरे तो हमने फला के कहने से बंद किए थे, जिस दिन मैं झोले में पैसे ले जा रहा था बाहर गाड़ी तक तो यही छोड़ने आए थे, इनको पता था मैंने गोबर में पैसे रखे हैं, जमीन की रजिस्ट्री की जानकारी उनको थी। सब कुछ तो खुलकर सामने आ जाएगा। इसीलिए तो ये लड़ाई अब तक थमी हुई थी। अब उसमें टारगेट ढूंढे जा रहे हैं कि कौन शह मात के खेल में किसके करीबी आदमी को निशाना बना ले। और देखिए, चंपत राय संघ के आदमी हैं, हम सब जानते हैं। योगी का संघ से सीधा कभी कोई संबंध नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ संघ की पृष्ठभूमि से नहीं आते, उनका अपना हिंदू रक्षा दल था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर संघ के किसी बड़े नाम के साथ कानूनी कार्रवाई हो जाए तो उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। चुनाव आने वाला है, 2027 का विधानसभा चुनाव। मंदिर को लेकर भले हिंदू बोल न रहे हो, लेकिन अंदर से व्यथित तो होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमने कल शाम को आपसे जो बातचीत की थी, हमने कहा था कि सच्चा हिंदू अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में पूछे कि राम मंदिर में चोरी का जिम्मेदार कौन है। और ऐसा नहीं है कि लोग पूछ नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं।
लेकिन शर्मिंदा हैं बेचारे, संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि चोरी डकैती तो अपने ही लोगों ने की है, जिन पर उनने भरोसा किया था, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी थी मंदिर की, जो राम को लाए थे उंगली पकड़कर गृह प्रवेश कराने के लिए। अब उन्होंने ही चोरी डकैती कर दी है, तो अब सवाल किससे पूछें। तो लड़ाई आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, और शायद प्रधानमंत्री आज दिल्ली आ जाएंगे। आते ही इस मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है ये देखना भी जरूरी है। देखिए, नरेंद्र मोदी आज सत्ता में है तो राम मंदिर की वजह से। उन्हें भी तो देश को ये संदेश देना चाहिए कि मैं इस चोरी के से बहुत ज्यादा नाराज हूं, और कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री अगर चाहें तो क्या सचमुच में इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता? वे अगर चाहें तो सच्चे दोषी पकड़े नहीं जाएंगे क्या? इस देश का प्रधानमंत्री अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता? जी सर, मेरा एक सवाल है बड़ा गंभीर आपसे। नीट का पेपर लीक होता है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। रेल के दर्जनों एक्सीडेंट हो गए और सैकड़ों लोग मर गए, थोड़े बहुत नहीं, सैकड़ों मर गए, रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं। आईटी मिनिस्ट्री ने अभी थू थू करा दी चाइनीज कुत्ता दिखाकर, आईटी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं। सेना के पूर्व जनरल का बयान आ गया कि जो सोचो सो कर लेना, जो समझ आए वो कर लेना, जो उचित लगे सो करो। रक्षा मंत्री पर कोई सवाल नहीं उठा। आपने कई मंत्रालयों की धज्जियां उड़ते देखी। एपिस्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आ गया। अब चंदा की चोरी। तो क्या आपको लग रहा है कि चंपत राय या नृपेंद्र मिश्रा या फिर अनिल मिश्रा या फिर और कोई लोग, ये किसी का इस्तीफा होगा? और कुछ नहीं होगा। दूसरा सवाल इसमें मेरा एक और है सर, कि इन 3 लोगों के अलावा जो बाकी समिति के सदस्य हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, क्या उनके बारे में इस देश के नागरिक जानते हैं? उन्हें मीटिंग के अलावा कभी किसी ने समझा, पढ़ा? मंदिर के भी कई साधु संत हैं, तो वो क्या मीटिंग के आने तक निर्धारित थे कि तुम्हें मीटिंग में आना, चाय पीनी है और जो नाश्ता आता है उसे खाना है? ऐसे नहीं खाना जैसे केशव प्रसाद मौर्य की बैठक के वो काजू छीने जा रहे हैं, वो वीडियो वायरल है। ऐसे नहीं खाना है, मतलब तसल्ली से खा पी के घर चले जाना है। देखिए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, ट्रस्ट में बाकी लोग हैं, उनमें से एक बड़ा नाम तो अभी सामने आ ही गया था, ज्ञानेश कुमार। वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हुए उसमें शामिल थे, हट गया उनका नाम। जब सब लोगों ने सवाल उठाया तब क्यों वेबसाइट से नाम हटा? पहले क्यों नहीं हटा जब चुनाव आयुक्त बन गए? और अब जो नया नाम शामिल हुआ है वो है सीबीएसई का चेयरमैन बना है जो व्यक्ति। तो कितने लोग सत्ता से जुड़े हुए खासम खास लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, लेकिन नाम जी सिर्फ तीनों के ही क्यों आ रहे हैं? नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, अनिल मिश्रा। बाकी सदस्य कहाँ हैं? उनका कोई विरोध। राव और हैं सर, चौथे राव साहब और हैं, जिनका राव साहब ट्रेन से जाता था और हवाई जहाज से आता था। जी, वो भी हैं। इन सब लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए ना। बाकी कौन कौन सदस्य हैं, हमें तो सबके नाम भी नहीं पता। सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, दर्शक को ढूंढ लें। उनकी क्या भूमिका है? क्या वे भी इस लूट और डकैती में शामिल हैं? क्या चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी में सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है? क्या यह हिस्सा बहुत ऊपर तक जा रहा था? उस पैसे का कहां कहां और सदुपयोग हो रहा था? जो सोना गलाया गया, जिसकी आपने बात कही, बहुत गंभीर विषय है वो सोना वहां से लौटा कि नहीं लौटा? कहीं ऐसा तो नहीं वहीं बेच दिया गया? तो चोरी का माल खरीदने वाला भी उसी धारा का अपराधी होता है जो चोरी करने वाला। बराबर का अपराध है चोरी का सामान खरीदना। तो अगर ये सिरे ढूंढने जाएंगे तो अंतिम सिरा कहां तक पहुंचेगा? और कौन कौन से चेहरे अभी बेनकाब होंगे? मुझे लगता है कि हाल के वर्षों में, जहां तक आस्था का प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न तो बहुत आते रहे हैं। आपने इस्तीफों की बात की, किसी का इस्तीफा नहीं होता। राजनाथ सिंह कह ही चुके थे, भैया ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। वो अपने आप में बेशर्मी का एक नमूना था। और अब ये आस्था के प्रश्न पर, वो भी राम मंदिर जैसी जगह, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आंखों के सामने से उनकी श्रद्धा के लिए समर्पित किए गए पैसे, चढ़ावे, उसको आप चुरा ले जाएं, डाका डाल ले जाएं,
और किसी के कानों पर जूं नहीं रहेंगे, कोई जवाबदेही नहीं ले, किसी का इस्तीफा नहीं हो। चलिए सरकारी अफसरों की छोड़ दीजिए, ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि इस्तीफा लेते ही प्राथमिक तौर पर यह स्थापित हो जाएगा कि गड़बड़ी हुई थी, चोरी हुई थी, डकैती हुई थी, तो वो भी सह अभियुक्त बनेगा जो इस्तीफा देगा। नैतिक जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उसको शामिल भी माना जाएगा फिर तो। हम तो कह रहे हैं शामिल नहीं भी हो तो कम से कम इस्तीफा तो दे नैतिक आधार पर कि मेरे रहते ये चोरी हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मैं इस पर रोक नहीं लगा पाया, मेरी आंखों में धूल झोंकी मेरे सहयोगियों ने, मेरे ड्राइवर ने, कर्मचारियों ने, नोटों की गिनती करने वालों ने, इसलिए मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा देता हूं। कुछ भी नहीं हो रहा है, थोड़े दिनों बाद मामला शांत हो जाएगा, आप देखेंगे हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कुछ और आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ किसी की बलि ले लेंगे इस मामले में। जी ढूंढा जा रहा होगा इतने दिनों से कोई ना कोई अब्दुल, मिला नहीं, गनीमत है। क्या भरोसा किसी दिन कोई ऐसा खेत ढूंढ लिया जाए जिसमें पैसे दबे हों और बता दिया जाए ये खेत तो अब्दुल का है, ये मंदिर की चोरी में हाँ, शामिल है। लेकिन सर किसी मैं सबसे किसी पेड़ पर पोटली में सोने चांदी और रामशिलाएं लटका दी जाएं और पुलिस पहुंचकर वीडियो बना ले कि देखिए इस पेड़ पर राम मंदिर की रामशिलाएं मिली और ये पेड़ जहां लगा है वो बागीचा अब्दुल का है, इसलिए राम मंदिर की लूट में अब्दुल शामिल है। क्योंकि एक बाबा ने तो किसी साधु सन्यासी ने बोल ही दिया है कि ये चोरी अखिलेश यादव ने कराई है। बिल्कुल कुछ कुछ पागल अंधभक्तों का एक वीडियो वायरल था, वे भी कह रहे थे मुसलमानों ने चोरी कराई है। अरे भाई, आप राम मंदिर की रक्षा नहीं कर सके, अगर अब्दुल ने चोरी करा ली तो लानत है आप पर। जी शिव कुमार। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं तो बस ये कहूंगा अंतिम बात अपनी कि इस मंदिर को अभी पाकिस्तान से नहीं जोड़ा गया, इसका मंदिर का सूत्रधार कोई विदेशी नहीं है, इस पर भी निगाह बनाए रखनी पड़ेगी। और जैसे ही खबर और मिलेगी सर के साथ फिर हाजिर रहेंगे। लेकिन दर्शकों से इतना जरूर कहेंगे कि राम मंदिर चोरी पर भी आपका खून नहीं खोला, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सर बहुत सही। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।